Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। भाई अगर आप मेहरान यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं तो आप में से कई बच्चों के बोर्ड्स के पेपर कल एंड हो चुके हैं और कई बच्चों के पेपर्स अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हुए। जो कराची बोर्ड के बच्चों के तो खैर पेपर स्टार्ट भी नहीं हुए हुए, मगर जो बच्चे इंटीरियर सिंध के डिफरेंट बोर्ड से हैं, हैदराबाद से, लड़काना से, ठट्टा से, शहीद बेनज़ीराबाद से, आपके पास मटियारी से, जितने भी आपके बोर्ड्स हैं उनमें से कई बोर्ड्स के पेपर कल एंड हो चुके हैं। अब तमाम बच्चों का एक ही सवाल है, सर मेहरान की तैयारी अब कैसे करें? मेहरान का टेस्ट तो सर पे खड़ा हुआ है, मेहरान के अंदर किस सीट के ऊपर कितना एडमिशन मिलता है, कैसे एडमिशन हासिल करेंगे? सर मेहरान के अंदर पोजीशन कैसे लेकर आए कि सर टॉप परफॉर्मेंस हो? क्योंकि मेहरान का टेस्ट एनईडी से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ध्यान में रखिएगा। मेहरान के टेस्ट के अंदर 1 घंटे में आपने कमाल करना है। जिस बच्चे ने 1 घंटे के अंदर बैठ के अपने पेपर्स के एमसीक्यूज को तरीके से सॉल्व कर लिया विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, तो वो कामयाब है, वो सिकंदर है। और दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला बंदर है भैया, क्योंकि मेहरान का टेस्ट एनईडी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता। तो बताने का मकसद क्या है कि भाई अब बच्चा परेशान है, सर मेहरान का टेस्ट है 22 मई को, आज हम खड़े हुए हैं 29 अप्रैल को। तो अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन है, सर आपके पास कोई ट्रिक है कि हम 29 अप्रैल से लेके हम मेहरान की तैयारी भी आपके पास से कर लें, हम एनईडी राउंड 1 राउंड 2 की भी तैयारी भी कर लें, कायदे अवाम की, दाऊद की, कराची यूनिवर्सिटी की, और साथ में अगर हम फास्ट को टारगेट करते हैं, नस को टारगेट करते हैं या आईबी को कर रहे हैं, तो उन सबकी तैयारी भी आपकी बैच में कवर हो जाए। तो उसके लिए जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि इस बैच के अंदर आपको ना सिर्फ आपकी मेहरान की तैयारी होगी, बल्कि मेहरान के अलावा आप जितनी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करोगे उन सबकी तैयारी भी शामिल होगी। और मेहरान के टेस्ट से पहले आपका कंप्लीट कोर्स भी होगा। साथ साथ कई बच्चे जो परेशान चल रहे हैं, सर फुल लेंथ पेपर्स को भी कंडक्ट करें, तमाम क्लासेस को लें, किस तरीके से हम ये 20, 22, 25 दिनों के अंदर तैयारी कवर कर लें, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेहरान की सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कौन से बोर्ड की कितनी सीट्स होती हैं, किस तरीके से क्या होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने खुद भी देखनी है, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करनी है, कॉलेज के एकेडमी के ग्रुप्स के अंदर। तो भाई सबसे पहले आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि भाई मेहरान यूनिवर्सिटी के एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं। मैंने आपको बात पहले भी बताई थी, इस दफा मेहरान का सिर्फ एक ही राउंड कंडक्ट हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मेहरान का इस दफा सिर्फ एक ही राउंड कंडक्ट हो रहा है और जिसकी टेस्ट की डेट है 22 मई की। सही है, आपकी बात बकरा ईद से पहले हो रहा है। अगर राउंड नंबर 2 होगा तो वो जून में होगा, बट अभी तक राउंड नंबर 2 के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इस दफा मेहरान के अंदर सिर्फ एक ही राउंड कंडक्ट होगा, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर यहां पे काबिल और बात यह है कि भाई आपके पास मेहरान यूनिवर्सिटी का जो आपके पास 2026-27 के एडमिशन का फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 25 मई की है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट वीक के अंदर आपके पास ये पड़ता है वेडनेसडे का दिन मेरे ख्याल में। यस, आपके पास ये पड़ता है ट्यूसडे का दिन, यानी कि नेक्स्ट ट्यूसडे आपके पास खाली टाइम पीरियड है मेहरान का फॉर्म फिल करने का। मेहरान का फॉर्म कैसे फिल करना है उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, मगर खास बात यह है कि मेहरान के फॉर्म में आपको अपना पीआरसी और डोमिसाइल डालना होता है। अगर आपने वो बनने नहीं दिया तो काइंडली वो बनने दे दीजिए, और जब तक वो बनकर नहीं आता तो एटलीस्ट उसकी चालान की स्लिप के ऊपर अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि पीआरसी डोमिसाइल कंपलसरी है मेहरान का फॉर्म फिल करने के लिए। और फॉर्म फिल होगा तो टेस्ट में आप बैठोगे और फिर टेस्ट की तैयारी भी करनी है। तो भाई मेहरान की अगर तैयारी करनी है तो आपने फिर ऐसे इदारे से करनी है जिसकी हर साल मेहरान की तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे टंडो अल्लाह यार हो, टंडो मोहम्मद खान हो, सक्खर हो, मटियारी हो, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने हर डिस्ट्रिक्ट से टॉप पोजीशन लेते हैं हर साल मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़ा वजल। तो भाई मेहरान यूनिवर्सिटी इस साल कौन कौन सी फील्ड्स को ऑफर कर रहा है, पहले जरा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर प्रिपरेशन प्लान क्या है मेहरान का, उसको भी बात कर लेंगे। तो भाई मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर इस साल आपके पास अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें, जामशोरो जो इनका मेन कैंपस है, तो मेहरान यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो कौन सा है? जामशोरो वाला। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जामशोरो कैंपस के अंदर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है, मैकेनिकल हो रही है, मैकेट्रॉनिक्स हो रही है, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स हो रही है, माइनिंग इंजीनियरिंग हो रही है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो रही है और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो रही है। ये तमाम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स जो मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो में ऑफर कर रहा है। इसके अलावा आपके पास रीजनल प्लानिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, बीबीए हो गया, या फिर पर्टिकुलरली बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक हो गया, बीई टेक जिसको कहा जाता है। तो वो कौन कौन से प्रोग्राम बीएस के जामशोरो में ऑफर हो रहे हैं? आर्किटेक्चर के, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के,
के, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, इंग्लिश स्टडीज के, कंप्यूटर साइंसेस के, एनवायरमेंटल साइंसेस के, मैथमेटिक्स के, साइबर सिक्योरिटी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के, ये तमाम प्रोग्राम्स बीएस के, जिसके ऊपर कम परसेंटेज चाहिए होती है, कम मेरिट चाहिए होता है, वो वाले प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा खैरपुर मिठियारी कैंपस जो है मेरान का, खैरपुर मिठियारी मेरान का एक और कैंपस है, वहां पे बी के प्रोग्राम के अंदर सिविल इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है, इलेक्ट्रिकल हो रही है, मैकेनिकल हो रही है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंजीनियरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो रही है और मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट ऑफर हो रहा है। जबकि आपके पास एडमिशन टेस्ट के बारे में मेहरान ने ऑलरेडी बता दिया कि 22 मई लास्ट डेट है एडमिशन फॉर्म की। मैंने आप तमाम बच्चों के लिए मेहरान का एक स्पेशल प्रिपरेशन प्लान भी बनाया है, उसको भी डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले एक और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, मेहरान के अंदर आप कभी भी जब टेस्ट दे रहे हो, भाई मेहरान का जो टेस्ट का पैटर्न है ना, 60 आपके पास मिनट्स का टाइम पीरियड गिवन है, खाली 60 मिनट का टाइम पीरियड गिवन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहरान का टेस्ट है डिफिकल्ट। 60 मिनट के टाइम पीरियड में आपको करने हैं 100 क्वेश्चन सॉल्व, जो कि अक्सर बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, मगर वो बच्चा जिसने प्रॉपर्ली तैयारी करी हुई होगी उसके लिए मुश्किल चीज नहीं है। मेहरान के टेस्ट में आपके पास फिजिक्स भी आएगी, मैथ्स भी आएगी, केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन होगा, इंग्लिश का पोर्शन होगा। तो यानी कि 4 सब्जेक्ट्स आपको सॉल्व करने हैं सिर्फ 60 मिनट्स के अंदर, और कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होगा। एनईडी के टेस्ट से ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि एनईडी के टेस्ट के अंदर 2 घंटे गिवन होते हैं, 120 मिनट गिवन होते हैं, और सेम पैटर्न होता है, 100 एमसीक्यूज होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं, और कैलकुलेटर भी अलाउ होता है एनईडी के अंदर। तो यहां पे आपके पास कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है। तो भाई आपको तैयारी प्रॉपर करनी है, आपको प्रॉपर टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, आप लोगों की प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने चाहिए, आप लोगों को शॉर्टकट्स का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो ये वो तमाम चीजें जो आपको बड़ा हेल्प करती हैं, और यही वो चीजें जो हम अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई खुदारा जब आप हमारे पास मौजूद हैं तो हम आपको ये चीजें बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर अप करवाते हैं। कि भाई आप जब हमारे पास होते हैं तो हमारा काम ही क्या होता है कि भाई पाकिस्तान के जो बेहतरीन असतज़ा होते हैं वो आपको हमारी लाइव क्लासेस में मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको गो थ्रू करवाऊं कि भाई आप जब हमारे अभी बैच में आएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 1 मई से, इसमें आपकी कंप्लीट ना सिर्फ मेहरान की तैयारी होगी बल्कि मेहरान के अलावा भी जितनी यूनिवर्सिटीज को मेंशन करोगे उनकी तैयारी भी होगी। कि भाई फॉर एग्जांपल आपको पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर लाइव क्लासेस एक एक चीज क्या होती है स्मार्ट बोर्ड पे कवर होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फोर्ड, ये आपको फिजिक्स के अगर पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से हमारी क्लासेस कंडक्ट होती हैं, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू कंडक्ट हो रही होती हैं। और स्मार्ट बोर्ड की लाइव क्लासेस के अंदर आपको तमाम टॉपिक कवर करवाए जाते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कंप्लीट चैप्टर समझाया जाता है, फिर उसकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करवाई जाती है, फिर उसके रेलेवेंट पास्ट पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं। जो भी क्लास में टॉपिक कवर होता है उसके नोट्स भी आपको मिलते हैं, ताकि भाई अगर कोई चीज आपने मिस कर दी हो लिखना तो आप उन नोट्स को भी गो थ्रू कर सकें। इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलता है मेरे बच्चों, कि आपके पास जो भी क्लास के अंदर टॉपिक कवर होता है उसका स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलता है विद वीडियो सॉल्यूशन। यानी कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल होते हैं। यानी कि भाई देखो यहाँ पे हमारी जो प्रैक्टिस शीट थी मेजरमेंट की प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फोर्ड की, उसके अंदर साथ ही उसकी प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलेगी और उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, जहां पे कंप्लीटली एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन बैक हमारे पास होगा। तो ये आपको एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है, जहां पे हम आपको एक एक चीज डिफाइन करते हैं, समझाई जाती है, दिखाई जाती है। सही है ना भैया? यहाँ से लाइव क्लासेस आपकी कंडक्ट होती हैं। तो भाई इसीलिए हमारे बच्चों की पहली पहली पोजीशन आती है मेरान में, नस्ट में, फास्ट में, एनईडी में, यूईटी में, जीआईकेआई में। उसके पीछे रीजन यही है। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर यही कहानी है कि भाई मैथ्स के अंदर वहां पे मैं भी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, पाकिस्तान के एक और बड़े बेहतरीन प्रोफेसर आफ्ताब भी आपको मैथ्स पढ़ाते हुए मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई अगेन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, आपको हर सब्जेक्ट के अंदर बेहतरीन प्रोफेसर होंगे। अक्सर मैं देखता हूँ कुछ इदारों में ये वाला मजाक चल रहा होता है कि भाई आप लाइव क्लास के टाइम के ऊपर सिर्फ क्वेरी पूछ सकते हो। नहीं, यहाँ पे ये नहीं होता भाई। लाइव क्लासेस में कंप्लीट टॉपिक कवर होता है, कंप्लीट चैप्टर कवर होता है। उसके बाद उसको टॉपिक के अंदर आपकी प्रैक्टिस शीट आपको अलग मिलती है, प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन अलग मिलता है। क्लास के अंदर एक एक क्वेश्चन कवर करवाया जाता है, एक एक टॉपिक कवर करवाया जाता है और कंप्लीट चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे प्रोफेसर आफ्ताब है तो मैथ्स के लेजेंड है भैया, मैथ्स मैं खुद भी पढ़ा रहा होता हूँ। आपको ना सिर्फ इस बैच का एक्सेस मिलेगा बल्कि इससे पुराने जो हमारे बैचेस थे उनका एक्सेस भी आपके पास अवेलेबल होगा। इसके अलावा आप लोगों ने टेस्ट प्रॉपर देने, क्योंकि मेरान का जो टेस्ट है वो बड़ा
टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट है, क्योंकि भाई मेरान के टेस्ट के अंदर 60 मिनट के अंदर आपको 4 सेक्शन देने हैं। तो उसका हल क्या है? उसका हल है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25। यहां पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होंगे जो कि एग्जैक्टली मेरान के पैटर्न के मुताबिक है। तो जैसे मैथ्स के अंदर आपके पास हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके पास मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास हमारे लास्ट ईयर के मेरान के फुल लेंथ ऑथेंटिक पेपर जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो आपको हमारे पास मिलेंगे। तो फुल लेंथ पेपर्स में आप जाओगे, यहां पे देखो मेरान यूनिवर्सिटी आ गया। तो मेरान यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास मेरान यूनिवर्सिटी के ये जो 2 FLPs है ना, ये 2024 के जो ऑथेंटिक पेपर्स थे उसके ऊपर बिल्डअप हुए हैं। तो इनको लाजमी तौर पे देना, ये हमारे सिर्फ बैच के बच्चों के लिए पूरा मेरान यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है वो मौजूद है। सही है। इसके अलावा फिर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2025-26 में जाओगे तो आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज, ये जो बाई वीकली टेस्ट है, यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मिल रहे होंगे। यानी कि चैप्टर वाइज टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट में देखो डिफरेंस क्या होता है। एक चैप्टर में अगर 40 टॉपिक हैं तो इस साल तो हमने अपने बच्चों को कमाल ही कर दिया, हमने अपने तमाम बच्चों को टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन दिए हैं। यानी कि हर चैप्टर के अंदर अगर 10 टॉपिक है तो हर टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि भाई टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि हर टॉपिक में जो टेस्ट हर चैप्टर के मुख्तलिफ टॉपिक्स का टॉपिक वाइज टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर जब जाओगे ना तो जैसे ही मेरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट आएगा तो उसके FLPs आपको मिलेंगे। जैसे नस्ट के बच्चों को हमने बेतहाशा FLPs दिए हुए, नेट 1 के अलहदा थे, नेट 2 के अलहदा थे, नेट 3 के अलहदा थे। इसी तरीके से आपके पास पर्टिकुलरली फुल लेंथ पेपर्स हमारे पास हर यूनिवर्सिटी में आपको मिलते हैं। अब जितनी यूनिवर्सिटीज को मेंशन करोगे उन सबकी तैयारी कवर अप होगी। तो ये बहुत एक अच्छा सिस्टम अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो भाई अगर जैसे आप मेरान की तैयारी कवर अप कर रहे हैं तो याद रखिएगा मेरान का जो टेस्ट है वो डिफिकल्ट NED से ज्यादा है। तो भाई आप लोगों ने लाजमी तौर पे एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। तो आप जहां मेरान को टारगेट कर रहे हो वहां NED को लाजमी तौर पे करिए। कायदे अवाम को कर सकते हैं, दाऊद को कर सकते हैं, फास्ट को कर सकते हैं, नस्ट के नेट नंबर 4 को कर सकते हैं, GIK को कर सकते हैं। भाई इंटीरियर सिंध के अंदर मेरे कई ऐसे बच्चे होते हैं, मुझे आज भी याद है, सलमान उसका नाम था, सतवन दुलानी उसका नाम था, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ बच्चे का, वो GIK का मेरा टॉपर था, थर पार्कर से बिलोंग करता था बच्चा, आज वो GIK के अंदर स्कॉलरशिप पे बैठा हुआ है। सवन कुमार था, पता नहीं क्या था उसका नाम, मैं बोल रहा हूँ। ही वाज अ टॉपर ऑफ GIK पाकिस्तान की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है, 10 लाख रुपए एक साल की फीस है, मगर GIK 100% स्कॉलरशिप देता है। तो अगर आप GIK की तैयारी करो तो इस बैच में वो भी कवर अप होगा। सही, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई यही रीजन है कि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन लेकर आते हैं, हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप करके आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं इसीलिए। खैर, अच्छा भाई वापस आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अगर हम आए तो इस दफा की मेरान की सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रही है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई सबसे पहले हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग है, CE कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग को। अगर आपको ये समझना है ना, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। भाई CE का मतलब है सिविल इंजीनियरिंग, ME का मतलब है मैकेनिकल, TL का मतलब है टेलीकम्युनिकेशन, EE का मतलब है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, SW का मतलब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, TE का मतलब है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, AR का मतलब है आर्किटेक्चर, MN का मतलब है माइनिंग इंजीनियरिंग, BM का मतलब है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, EL का मतलब है इलेक्ट्रिकल, ES का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स और PG का मतलब है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, CS का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, CH का मतलब है केमिकल, IN का मतलब है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, CRP का मतलब है सिटी रीजनल प्लानिंग, MT का मतलब है मेटेरियलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग और MTE का मतलब है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब देखो भाई, अब देखो जरा मेरान यूनिवर्सिटी की अगर आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन को समझना चाहते हो तो याद रखिएगा मेरान के अंदर जो आपसे डोमिसाइल या आपसे PRC मांगा जाता है, क्यों मांगा जाता है? क्योंकि मेरान के अंदर जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आपके डोमिसाइल की पर्सपेक्टिव के ऊपर मिलती है। यानी कि भाई आपका डोमिसाइल कहाँ का है, वहां से आपकी सीट्स बिलोंग करती हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास कैटेगरी A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इसके अलावा A5 है और फिर B कैटेगरी है। सही है भाई। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखो तो सखर के सिविल के अंदर एक सीट है, EL की एक आपके पास आ रही है, टोटल 28 सीटें आ रही हैं सखर बैकग्राउंड की। सही है भाई। गुडकी की आपके पास आ रही है टोटल 29 सीटें। तो यहां से आप चेक कर सकते हो कि भाई कहां से आपके पास कितनी सीट्स रेलिवेंट मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। शहीद बेनजीराबाद की आपके पास आ रही है टोटल, शहीद बेनजीराबाद की 31 आ रही है, नौशेरो फिरोज की 32 आ रही हैं। फिर A2 कैटेगरी के अंदर आपके पास कौन कौन सी आपके पास शहर लाए कर रहे हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लाए कर रहे हैं, लाड़काना है, कंडकोट शहदादकोट आ रहा है, शिकारपुर आ रहा है, जकवाबाद आ रहा है, कश्मीर आ रहा है। तो भाई इनकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 29 हैं, 26 हैं, 25 हैं, 26 है, 18 हैं। फिर हैदराबाद डिवीजन आ रहा है, हैदराबाद की ज्यादा सीट्स होती हैं, हैदराबाद बड़ा शहर है।
फिर मटियारी है, टंडो मोहम्मद खान है, टंडो लैयार है। इसके अलावा आपके पास A3 के अंदर दादू है, जामशोरो खुद है। तो भाई आपके पास ठट्टा है, सजावल है, बदीन है। फिर A4 कैटेगरी के अंदर आपके पास मीरपुर खास आ रहा है, उमरकोट आ रहा है, थरपारकर आ रहा है, सांगड़ आ रहा है। और फिर कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ 20 सीटें होती हैं। तो कराची के बच्चे के लिए नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होती हैं, रिमेंबर दिस थिंग। फिर MUE जामशोरो है, ये B कैटेगरी है, इसकी 44 सीटें मौजूद हैं। सही है। तो भाई टोटल आपके पास सिविल के अंदर 77 सीट्स हैं, आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी 78 सीट्स हैं। इसके अलावा ME के अंदर भी टोटल आपके पास 78 सीट्स हैं। फिर ES के अंदर टोटल, तो आप यहां से चेक कर सकते हो भी कितनी कितनी सीट्स आ रही हैं। तो आप इसको यहां से इस तरीके से मॉनिटर भी कर सकते हो कि भाई टोटल कितनी सीट्स आ रही है। TL के अंदर मुझे दिख रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन है, TL क्या था भी ऊपर जाके चेक कर लीजिए, TL टेलीकम्युनिकेशन का सही है, 81 सीट्स हैं। इसके अलावा AR के अंदर आपके पास कितनी सीट्स आ रही है मैनेज कर सकते हो। तो ये आपके पास नंबर ऑफ सीट्स हैं। रिमेंबर दिस थिंग, मेहरान के अंदर और NAD में सबसे बड़ा डिफरेंस ये क्या है कि NAD में नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं। सही है ना, ध्यान में रखिएगा। तो इतनी सीट्स नॉर्मली NAD के अंदर इंटीरियर सिंध के बच्चों को वैसी मिल रही होती हैं। तो इसलिए हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आपने NAD का टेस्ट लाजमी देना है। आप इंटीरियर सिंध से भी हो या आप नॉर्मल आप पर्टिकुलरली, आपके पास अगर आप इस सीट डिस्ट्रीब्यूशन को देखो तो आपको क्या समझ में आता है। इस सीट डिस्ट्रीब्यूशन को देख के आपको समझ में ये आता है कि भाई नंबर ऑफ सीट्स मेहरान में बहुत कम होती है ओवरऑल। तो मेहरान में इतनी ज्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं होती। तो हम हमेशा बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि भाई NAD का टेस्ट भी साथ में दो, साथ में आप लाजमी तौर पे दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट करो। तो इतनी सीट्स तो नॉर्मली वैसे ही आपके पास इंटीरियर सिंध के अंदर जितने भी बोर्ड्स आ रहे हैं उनको वैसे ही NAD ऑफर कर रहा होता है। तो भाई इसीलिए हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आपने NAD का टेस्ट भी देना है। तो कंपटीशन लेवल याद रखिएगा हर साल इंक्रीज होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज आपके पास उतनी ही है मगर बच्चों की तादाद में हर दफा इजाफा होता जाएगा। इसीलिए आपने तैयारी प्रॉपर करनी है। और सबसे खास बात यह है कि भाई मेहरान का टेस्ट और NAD का टेस्ट आपके पास जो पैटर्न ऑफ टेस्ट है वो सेम है, कि भाई मेहरान हो या NAD हो, दोनों के टेस्टों के अंदर याद रखिएगा आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स भी है, मैथ भी है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन है और इसके अलावा इंग्लिश है। अगर आपने इंटरमीडिएट ए लेवल्स में केमिस्ट्री पढ़ी हुई तो केमिस्ट्री आएगी, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ी थी इंटर ए लेवल्स के अंदर तो कंप्यूटर का पोर्शन होगा। तो ये चारों सब्जेक्ट्स आपके पास मेहरान में भी हैं, यही चारों सब्जेक्ट्स आपके पास NAD के अंदर भी हैं। इसीलिए हर बच्चे को, आपका कोई फ्रेंड है जो मेहरान का टेस्ट सिर्फ दे रहा है, उसको चांटा मारो, उसको समझाओ ये बात कि भाई मेहरान भी देना है और NAD भी देना है, ये कॉम्बो है। लाजमी तौर पे आपके पास दोनों से ऑफर लेटर आ जाए, फिर आप फैसला करो अच्छी फील्ड कहां पे मिल रही है उसको चूज कर लो। अगर दोनों के अंदर अच्छी फील्ड मिल रही हो ना तो फिर देखो कि भैया घर से करीब कौन है, कहां पे आपके लिए ज्यादा रेलिवेंसी होगी, तो फिर उसको सेलेक्ट करो। NAD को करना है, अगर आपको प्रॉपर लाइफस्टाइल चाहिए वो चाहिए, या मेहरान को करना है रैंकिंग की बेसिस के ऊपर तो मेहरान बेस्ट, तो फिर उसको चेक करो। अभी आप दोनों के टेस्ट दो। अभी क्या होता है, बच्चा बैठ के मैसेज कर रहा होता है सर वो मेहरान जाऊं या NAD जाऊं। भाई फिलहाल तो आप जितनी यूनिवर्सिटीज का टेस्ट दे सकते हो आप टेस्ट दो। मैं हमेशा बच्चों को कहावत बताता हूं कि बेटा एक कहावत है कि भाई लेट्स सपोज मेरे पास एक खाने की टेबल है, खाने की टेबल के ऊपर अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दाल चावल पड़े हुए तो मैं दाल चावल ही खाऊंगा ना। बट अगर खाने की टेबल के ऊपर मेरे पास दाल चावल का ऑप्शन भी है, बिरयानी का ऑप्शन भी है, मेरे पास लेट्स सपोज मछली का ऑप्शन भी है वो जो सखर आपके पास जो मछली होती है अच्छी वाली सिंधी, तो भाई मेरे पास वो भी मौजूद है, पल्ला मछली, तो भाई फिर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब जब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है ना तो फिर मैं चूज कर सकता हूँ मुझे क्या चीज लेनी चाहिए। बट अगर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो मैं चूज थोड़ी करूंगा। तो अभी आपका काम टेस्टों की तैयारी करना है, टेस्टों को देना है। अब मेहरान का टेस्ट भी दो बेटा, NAD का टेस्ट भी दो, अगर दे सकते हो तो नस्का नेट नंबर 4 भी दो, फास्ट यूनिवर्सिटी भी दो, GIK भी दो, दाऊद भी दो, फिर कल को कराची यूनिवर्सिटी भी देना। तो जितनी ऑफर लेटर्स होंगे ना फिर आप सेलेक्ट करो। अभी आप सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हो यार मेहरान अच्छी है NAD पूछी इसमें टाइम जाया कर रहे हो। आप जितने टेस्टों की तैयारी करोगे अब सबकी तैयारी हम आपकी कवर अप करवाएंगे। हम आपकी बाखुदा तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी भी कवर होगी, आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारे असतज़ा नहीं थकेंगे। तो भाई ये क्रैश बैच का पर्पज ही क्या है? इस क्रैश बैच का पर्पज ही ये है कि भाई अभी मैं आपको प्रिपरेशन प्लान भी शो करता हूं। इसका पर्पज ही यही है कि भाई हम आपकी लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट तैयारी कवर अप करवाएं। हम आपको क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं पहले वो समझ लो कि भाई हम आपको लाइव क्लासेस के ऊपर, लाइव क्लासेस, भाई लाइव क्लासेस का ये मतलब नहीं है कि आपको रिकॉर्डिंग दे दी या क्लास में कोई टीचर एमी शमी पढ़ा रहे, नहीं। पाकिस्तान के जो बेस्ट प्रोफेसर्स होंगे वो लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स आपका कवर अप करवाएंगे। मेहरान के लिए, NAD के लिए, फास्ट के लिए कंप्लीट एप्टीट्यूड कोर्स कवर अप होगा। अगर आपको कोई फ्रेंड मेडिकल बैकग्राउंड से तो उसको मेडिकल का कंप्लीट कोर्स कवर होगा प्लस MD-CAT का कोर्स का कवर अप होगा। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। एक दफा हम कोर्स आपका ये मेहरान के टेस्ट से पहले एंड करेंगे, फिर एक दफा जून में कवर करेंगे। तो यानी कि आपका 2 से 3 दफा कोर्स कवर होगा और आपको हर महीने फीस नहीं देनी होती, कंप्लीट कोर्स की फीस होती है। और ये लाइव क्लासेस हमारी एप्लीकेशन के थ्रू कंडक्ट होती है,
LMS के जरिए कंडक्ट होते हैं, उसका ID पासवर्ड आपको मिलता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज यहाँ पे सबसे खास बात जो मैं समझता हूँ बच्चों के लिए होती है कि जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। अब जिन बच्चों के अभी तक इंटर के पेपर्स एंड नहीं हुए तो भाई आपको पेपर्स दरमियान गैप मिल रहा होगा, बाकी बच्चों को नहीं मिलेगा। सिर्फ जिनके इंटर के पेपर्स होंगे उनको गैप मिलेगा और वो चीज हम आपको दोबारा भी कवर अप करवाएंगे। इसके अलावा आपको कंप्लीट प्रैक्टिस शीट्स, प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी मिलते हैं। इसके अलावा मेहरान के ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स आपको वो भी मिलेंगे, सही है, ऑथेंटिक पेपर्स। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे, वीकली टेस्ट अलग होंगे, मंथली टेस्ट अलग होंगे और एक एक चीज आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करवाई जाएगी। इसके अलावा आपका कोर्स बार बार कवर अप होगा, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे, आपके मेहरान के मॉक एग्जाम्स होंगे। मैं अक्सर देखता हूँ इस तरह के ग्रुप बने हुए हैं, वो कोई मेरे कोई पुराने कोई स्टूडेंट होता है वो 100-100 रुपए ले लेके आपके मॉक टेस्ट ले रहे होते हैं। भाई वो हमारे बैचेस के नाम के वैसे ही कवर अप होते हैं। हमारी चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपका अलग कंडक्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके अलग कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा आपके फुल लेंथ पेपर्स, आपको लास्ट ईयर के जो हमारे मेहरान के फुल लेंथ पेपर्स ऑथेंटिक मॉक एग्जाम थे जिनकी बेसिस के ऊपर हमारे बच्चों ने टॉप पोजीशन ली, वो भी आप पे कवर होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको इस साल के हम अलग मॉक एग्जाम्स देंगे, FLPs देंगे, जो कि 2025 के हमारे जो मेहरान के पेपर्स थे ना उसकी बेसिस के ऊपर होंगे। यानी कि 2025 का जो ऑथेंटिक मेहरान का पेपर है हमारे पास मौजूद है, हमारे बच्चों ने हमसे शेयर अप किया हुआ था, तो उसके ऊपर आप लोगों के इस साल के मॉक एग्जाम्स हम मेहरान के अलग भी कंडक्ट कर रहे होंगे। तो ये तमाम फैसिलिटीज आपको हम दे रहे होंगे। अच्छा भाई, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, सर मेहरान के लिए प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए। तो भाई मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि भाई अब आप देखो इंटर से आप फारिग हो गए हो, बहुत सारे जो इंटीरियर्स इनके बोर्ड्स हैं, जो हमारे सखर बोर्ड है, हैदराबाद बोर्ड है, लड़काना बोर्ड है, आप लोगों का कल इंटर का लास्ट पर्चा हो गया है बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर, अब आप फ्री हो। तो अब मेहरान की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए प्रिपरेशन प्लान ये है कि भाई सबसे पहले तो हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आपने इसका हिस्सा बनना है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये तमाम फैसिलिटीज, तमाम प्रिपरेशन प्लान वहां पे अवेलेबल होगा। सही है, आपको SOS हमारे बैचेस के अंदर वैसे ही मिल रहा होता है, स्कीम ऑफ स्टडी, और वहां पे कंप्लीट आपकी क्लासेस में कोर्स भी कवर होगा। इसके अलावा आपने करना क्या है, देखो भाई इसके अलावा आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं कि देखो भाई मैथ्स के अंदर सबसे पहले आप सीक्वेंस सीरीज को कंडक्ट कर सकते हो। अब देखो आपके पास चूंकि टाइम कम है तो भाई सबसे पहले आपने मैथ्स में किया सीक्वेंस सीरीज का टॉपिक। अगेन हम ये आपको लाइव क्लासेस के अंदर एक दिन में पूरा का पूरा कवर अप करवाएंगे, एक ही दिन के अंदर, यहाँ पे अब 2 दिन का टाइम नहीं है। मगर मैं आपको मशवरा क्या दूंगा, अगर आप जैसे आज रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आपके पास कल से एप्लीकेशन का पोर्टल का एक्सेस होगा, तो भाई आप खुद से भी कवर करना स्टार्ट कर सकते हो। आप देखो फोल्डर्स के सेक्शन में गए, आपके पास पर्टिकुलरली फोल्डर्स के ऊपर गए, मैथ्स के पोर्शन के ऊपर गए। अब देखो यहाँ पे आपको हमारे बैचेस में फैसिलिटी क्या मिलती है कि भाई जब आप हमारे बैच को ज्वाइन करते हो ना, तो इस साल के जो हमारे डिटेल बैचेस थे ना, आपके पास उनका एक्सेस भी अवेलेबल है, और आपके पास लास्ट ईयर के हमारे बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो जैसे कि आप क्रैश पे अगर कवर करना चाहते हो तो आप कोर्स रिकॉर्डिंग के ऊपर गए, सीक्वेंस सीरीज के ऊपर गए। अब देखो ये मेरी लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग होगी तो ये ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर हुई हुई है। इसी तरीके से प्रोफेसर आफ्ताब की होगी, वो भी ज्यादा होगी। प्रोफेसर आफ्ताब के आपके पास इस साल के जो हमारे डिटेल बैचेस थे, जो पहले बैच से बच्चे बैठे हुए थे, आपके पास उनका एक्सेस भी अवेलेबल होगा। यहाँ पे देखो प्रोफेसर आफ्ताब का सीक्वेंस सीरीज अवेलेबल होगा, ये रहा इधर कहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज है ना। सीक्वेंस सीरीज के ऊपर आप गए तो देखो उन्होंने 8 लेक्चर्स में कवर करवाया था। मगर अगर आप देखोगे तो भाई शॉर्ट के ऊपर भी अवेलेबल होगा। शॉर्ट पे कैसे अवेलेबल होगा, आप ओल्ड के ऊपर जाओगे, क्रैश के ऊपर जाओगे, क्रैश बैच के ऊपर, यहाँ पे देखो सीक्वेंस सीरीज आपके पास एक ही क्लास के अंदर या 2 क्लासेस के अंदर कवर हुआ होगा, तो ये क्रैश के ऊपर मौजूद है। तो आप इसको जल्दी से कवर करो, इसकी प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगी। आपने क्रैश के ऊपर जल्दी से इसको कवर किया, कवर करने के बाद क्या करोगे, कवर करने के बाद आप सिंपल तरीके से अगेन मैथ्स के फोल्डर के अंदर गए, लाइव के ऊपर गए, यहाँ पे देखो आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल मौजूद है। तो प्रैक्टिस मटेरियल आप सर हाशिम के ऊपर गए, प्रैक्टिस मटेरियल बाय सर हाशिम के ऊपर आप गए, प्रैक्टिस मटेरियल बाय सर हाशिम के ऊपर, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखोगे सीक्वेंस सीरीज की प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सॉल्यूशन होगी। तो भाई सॉल्यूशन के ऊपर आप गए तो आपके पास कंप्लीट प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सॉल्यूशन मौजूद है। तो साथ साथ यहाँ पे आप ऑथेंटिक पास्ट पेपर का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो आप जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू कर सकते हो, कवर कर सकते हो। यानी कि तमाम के तमाम ऑथेंटिक पेपर्स के यहाँ पे सॉल्यूशन भी अवेलेबल है आपके पास, यानी कि कंप्लीट प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सॉल्यूशन है। सही है ना भाई, आपका एक दिन में कवर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी है, इसी तरीके से हर चैप्टर है। तो भाई मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ये दिखाया है। तो ये जो आपके पास ये मेहरान का प्रिपरेशन प्लान हमारे पास है, इसमें हमने करना क्या है, ये देखो वापस आए,
आपने एक दिन के अंदर जल्दी से लाइव क्लासेस को लिया, साथ में इसके नोट्स को गो थ्रू करा, और उसके बाद आपने क्या करा, इसका प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व कर लिया, इसके प्रैक्टिस मटेरियल को गो थ्रू कर लिया। अच्छा, इसके आप टेस्ट भी दे सकते हो। आप जो भी टॉपिक कवर करो, आप जो भी टॉपिक कवर करो ना, उसके लिए सबसे खास बात हम बच्चों को क्या डिफाइन करते हैं कि बेटा देखो, जो भी टॉपिक आपने कवर करा, आप उनके फोल्डर्स के अंदर गए, यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन 2024-25 में जब जाओगे ना, तो भाई एग्जामिनेशन 2024-25 में गए, मैथ्स के पोर्शन के ऊपर गए, कोर्स रिकॉर्डिंग के ऊपर गया मैं, यहाँ पे देखो सीक्वेंस सीरीज का टेस्ट अवेलेबल होगा। तो इस टेस्ट को लाजमी तौर पे दो। आप जितने ज्यादा टेस्टों को दोगे उसमें आपके लिए क्या है, फायदेमंद चीज है। तो ये आपको फैसिलिटी और कहीं नहीं मिलेगी भाई। तो आपको देखो, आप अगर खुद से कोर्स जल्दी भी कवर करना चाहते हो, आपके पास वो फीचर भी अवेलेबल है माशाल्लाह से। नहीं तो लाइव क्लास के ऊपर सीक्वेंस सीरीज हम आपको कवर करवाएंगे, आप साथ साथ कवर कर लो, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट डे आपने दे दिया प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी साथ में प्रोबेबिलिटी होता है, कॉम्बिनेशन होता है, परमुटेशन होता है। आपने क्या करा, आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आपके पास लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, इस साल की डिटेल रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, और लाइव क्लासेस के अंदर भी कवर होगा। लाइव क्लासेस के अंदर प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन इधर मैं इधर प्रोफेसर आफ्ताब कवर अप करवाएंगे, उसको वहां से कवर किया। फिर आपने क्या करा, उसका प्रैक्टिस मटेरियल गो थ्रू कर लिया, जो क्वेश्चन नहीं आता सिर्फ उसका सॉल्यूशन देखा, बाकी खुद से ट्राई किया, खुद से सॉल्व किया, और फिर उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया। सही है। इसी तरीके से फिर डिफरेंशिएशन के ऊपर आप चले गए, उसको सॉल्व करने के ऊपर इसी पैटर्न के ऊपर जाओगे। डिफरेंशिएशन की लाइव क्लासेस में भी कवर होगा। आप थर्ड डे की इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, जो टॉपिक पहले रखे हुए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कैलकुलस हो गया ना, तो उसकी लाइव क्लासेस के ऊपर ले लिया, रिकॉर्डिंग के ऊपर, क्रैश के ऊपर ले लिया, डिटेल पे ले लिया। सही है। उसके बाद उसका प्रैक्टिस मटेरियल किया, साथ ही सॉल्व, और साथ में उसका टेस्ट दे दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। इसी तरीके से फिर आप इंटीग्रेशन के ऊपर चले जाओ। भाई जितने टॉपिक्स मैंने स्टार्टिंग में रखे हैं मेरान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर इंटीग्रेशन के ऊपर किया, सेम पैटर्न है, उसको चैप्टर को गो थ्रू करा। लाइव क्लास के ऊपर, लाइव क्लास में भी कवर होगा आपको चौथे दिन के ऊपर हमारे पास। नहीं तो आपने पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग के ऊपर देख लिया, अगर रिकॉर्डिंग देखना चाह रहे थे, प्रैक्टिस मटेरियल उसका विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, वो देखा, और साथ में उसका टेस्ट दे दिया। फिर सिमिलरली वेक्टर्स हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस हो गया, फंक्शंस एंड लिमिट हो गया, नंबर सिस्टम, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसी तरीके से इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, मैट्रिसेस हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड ग्राफ्स हो गया, सेट्स और ग्रुप हो गया। इसके अलावा आपके पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, एनालिटिकल ज्योमेट्री हो गया। देखो पैटर्न क्या है कि आपको हम लोग ये 15 दिनों के अंदर, 15 डेज के अंदर ये 15 के 15 चैप्टर्स आपके कवर होंगे मैथ्स के, और साथ साथ आपके हर दिन के ऊपर इनका टेस्ट भी कंडक्ट होगा, और आपके पास इनका चैप्टर वाइज टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पोर्टल के ऊपर। तो आप खुद से भी अपना पर्टिकुलरली इनको कवर कर सकते हो। यानी कि आपको लगता है कि भाई आपके पास टाइम अवेलेबल है, आपको पहले मेडिटेशन डिटरमिनेंट कवर करना है, टीचर लेट सपोज इंटीग्रेशन पढ़ा रहा है, तो आप लाइव क्लास को ले सकते हो, नहीं तो रिकॉर्डिंग को ले सकते हो, और उसके बाद उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, साथ में उसका प्रैक्टिस मटेरियल हर टॉपिक का गिवन है विद वीडियो सॉल्यूशन, वो भी देखिए, कोई मसले की बात ही नहीं है। अच्छा बेटा, तो बताने का देखो मकसद क्या है कि आपको हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर यही तरीके का आपने फॉलो करना है कि आपको लाइव क्लासेस के अंदर भी वो चीज कवर अप होगी। आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आपके पास हमारी डिटेल बैचेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, क्रैश बैचेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, प्लस आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन भी है, और साथ साथ आपके पास पर्टिकुलरली हर यूनिवर्सिटी का आपको उसका मॉक एग्जाम भी मिल रहा होगा। तो इस बैच में ना सिर्फ आपकी मेरान की तैयारी होगी, बल्कि मेरान हो, एनईडी हो, यूईटी हो, फास्ट हो, जीआईकेआई हो, नस्ट यूनिवर्सिटी हो, सबकी तैयारी कवर अप होगी भाई। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा फिजिक्स की, देखो फिजिक्स से अक्सर बच्चे क्या करते हैं, घबराते हैं। तो भाई फिजिक्स के अंदर सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर्स हो गया। अब स्केलर एंड वेक्टर्स को अब आप 3 दिन नहीं दे सकते, आपके पास टाइम क्या है, लिमिटेड है, टाइम क्या है, बड़ा कम है। तो आपने करना क्या है कि भाई एक दिन में हम आपको ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा कवर करवाएंगे। इधर प्रोफेसर राशिद साहब, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड साहब लाइव क्लासेस में एक दिन में कवर कर रहे होंगे। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, सेम काम यहां पे करना है कि इसका चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास अवेलेबल है, आपने वो देना है, इसका टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, फिर इसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो आप अगर पूरा चैप्टर, लेट सपोज आप कहते हो कि यार मैंने इंटर के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था, मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहता, तो आपको क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, क्लास के नोट्स गिवन है, उसको गो थ्रू करा, फिर प्रैक्टिस मटेरियल में वीडियो सॉल्यूशन ले लो, प्रैक्टिस मटेरियल में सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए उसके, तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो, और फिर चैप्टर वाइज टेस्ट उसका लाजमी तौर पे दे दो। सही है। आप नेक्स्ट चैप्टर पे भी बढ़ जाओ। तो भाई सिमिलरली अगर आप फिजिक्स के पोर्शन के ऊपर जाओ, मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन भी दिखाता हूं। आप सिंपल तरीके से क्या करोगे,
आप गए यहाँ पे फोल्डर्स के सेक्शन के अंदर, आप गए फिजिक्स के सेक्शन के अंदर। तो अगेन देखो फिजिक्स के अंदर जब आप जाओगे ना मेरा बच्चा, फिजिक्स के अंदर आप गए, आपके पास लास्ट ईयर की क्रैश की रिकॉर्डिंग भी है। क्रैश का मतलब होता है कि भाई जल्दी कोर्स कवर हुआ होगा, यानी कि एक एक उसके अंदर। तो यहाँ पे आप गए, आपके पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स आ गया, वेक्टर्स का टॉपिक आ गया, यहाँ पे जल्दी हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास देखो 2 क्लासेस के अंदर ये वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम का टॉपिक एंड हुआ है। नहीं तो अगर आप डिटेल लेक्चर लेना चाहते हो, डिटेल लेक्चर के अंदर आपके पास हमारे जो इस साल के जितने डिटेल बैचेस थे उनका एक्सेस भी अवेलेबल होगा। तो आप उसको प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड या प्रोफेसर बिलाल उनको ले सकते हो आप। आपने पर्टिकुलरली वेक्टर्स के टॉपिक के ऊपर आप गए, वेक्टर्स के ऊपर आप गए, आपने वेक्टर्स के ऊपर उनकी लाइव क्लास को ले लिया, यानी कि इसकी इंट्रोडक्शन क्लास अवेलेबल है, इसकी जो भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है उसको ले लिया। नहीं तो लाइव क्लास के अंदर ये टॉपिक दोबारा भी आपका कवर होगा, तो आपने यहां से इसके नोट्स बना लिए, यहां से पर्टिकुलरली कवर अप कर लिया। भाई हमारी क्लासेस जो होती है उसमें एक एक चीज आपकी एक्सप्लेन बैक होती है, तमाम पास्ट पेपर्स कवर होते हैं, हर चीज होती है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने इसके प्रैक्टिस मटेरियल पे चले गए। तो भाई इसका प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर रोनाल्ड का अवेलेबल है, तो प्रैक्टिस मटेरियल के ऊपर आप गए और विद वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है। भाई प्रैक्टिस मटेरियल की प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है आपके पास। इसके अलावा डाउट क्लासेस आपके अलग कंडक्ट हो रही होंगी, वो भी गिवन है आपके पास। हर सब्जेक्ट के अंदर यही वाला काम है, हर सब्जेक्ट के अंदर। और उसके बाद सबसे मजे का चीज क्या है, सबसे मजे की चीज ये कि भाई आप अगेन चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हो, एग्जामिनेशन 2024-25 में जाओगे। एग्जामिनेशन 2024-25 के अंदर गए, फिजिक्स के सेक्शन के ऊपर गए, फर्स्ट और फिजिक्स के अंदर ये आपके पास टॉपिक मौजूद है। तो ये देखो यहाँ पे स्केलर्स एंड वेक्टर्स मौजूद है, तो आप इसका पर्टिकुलरली टेस्ट दे सकते हो इजीली हमारे पास से। इसका टेस्ट आपके लिए हमारे पास चैप्टर वाइज टेस्ट इसका गिवन है, सही है। तो ये आपको फीचर हमारे पास से बहुत इजीली मिल रहा है। तो हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही चीज हमारे पास से हो रही है। इसी तरीके से फिर मोशन एंड फोर्स है, इसको आप एक दिन में निपटाने के ऊपर जाओगे, एक दिन में हम कवर करवाएंगे। फिर मोशन इन 2 डायमेंशन हो गया, फिर आपके पास ग्रेविटेशन का टॉपिक आ रहा है, एक दिन में कवर होगा। वर्क एनर्जी आपके पास आ रहा है, पावर एनर्जी, वेव मोशन एंड साउंड आ रहा है। देन हमारे पास सिंपल तरीके से नेचर ऑफ लाइट्स आ गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 आ गया। तो ये सारी की सारी एक एक दिन में कवर अप होंगे, सही है। फिर मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास, एक दिन में कवर होगा। जो भी टॉपिक कवर होगा, आपने जो भी टॉपिक कवर करना है वो लाइव क्लासेस के ऊपर टॉपिक कवर होगा इसी पैटर्न के ऊपर। और साथ साथ जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी गिवन है। इसके अलावा लास्ट ईयर के बैचेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, इस साल के हमारे तमाम बैचेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो भाई हम आपको इतना मटेरियल कवर अप करवा रहे होंगे कि आप आराम से पोजीशन लेकर आओगे। भाई अगर हमारे बच्चों की पहली पहली पोजीशंस आती हैं तो ऐसे मजाक थोड़ी होता है, जाहिर सी बात है इतनी मेहनत करते हैं तो आती है। इसके अलावा जो भी क्लास में टॉपिक कवर हो रहा है उसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन। प्रैक्टिस मटेरियल का मतलब क्या है कि भाई जितने रेलेवेंट आपके पास पेपर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका सॉल्यूशन के साथ गिवन है। इसके अलावा क्लास नोट्स गिवन है, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट हो रहे होंगे। इसके अलावा आपको पुराने बैचेस में जितने टेस्ट होते हैं वो सब भी गिवन है, चैप्टर वाइज टेस्ट गिवन है, मॉक एग्जाम्स गिवन है, उनको आपने देना है। फिर एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आ गया, इसके अलावा एटॉमिक स्पेक्ट्रा आ गया, आपके पास न्यूक्लियर रेडिएशंस आ गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आ गया, इसके अलावा आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया। तो आपने इसी प्रिपरेशन प्लान को फॉलो करना है। मेजरमेंट्स का टॉपिक आ गया, ऑस्किलेशंस आ गया, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। तो आपने इसी प्लान को फॉलो करते जाना है। इसी तरीके से अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर भी सेम काम है कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हो गया, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री हो गया। अगेन लाइव क्लासेस के अंदर ये एक दिन में सबसे पहले कवर होगा। जो 1 मई वाला दिन होगा उसमें जो केमिस्ट्री क्लास होगी उसमें कवर अप हो जाएगा। फिर गैसेस का टॉपिक आपके पास नेक्स्ट डे के ऊपर डे नंबर 2 पे कवर होगा। जो भी लाइव क्लास में टॉपिक कवर होगा उसकी रिकॉर्डिंग भी गिवन होगी, लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, हमारे इस साल के जितने बैचेस हैं उनका एक्सेस भी अवेलेबल होगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा आ गया, तो जो भी टॉपिक कवर करेंगे उसका टेस्ट साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट आप देंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर भी सेम काम है, वो भी आपको दिखा देता हूं। भाई जो बच्चे उसके ऊपर होंगे तो आप पर्टिकुलरली यहां पे गए, फोल्डर के सेक्शन के ऊपर गए, अपनी एप्लीकेशन के यहां पे केमिस्ट्री के सेक्शन पे गए, देखो यहां पे आपके पास अल्लाह भला करे लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी है, इस साल की भी है। इस साल के उसके ऊपर गए, पुराने बैच का अगर मैं आपको दिखाऊं, प्रोफेसर शहरियार आपका क्रैश के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर अप करवाएंगे। तो प्रोफेसर शहरियार की डिटेल लेक्चर रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, मगर यहाँ पे क्रैश के ऊपर 22 दिनों में कंप्लीट कोर्स आपका कवर करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो पढ़ाते कैसे हैं, बड़े बेहतरीन उस्ताद हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज आपकी कवर अप करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं गया, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोफेसर शहरियार साहब, प्रोफेसर शहरियार ही इज अ वेरी सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। सेम काम कंप्यूटर के अंदर होगा, जो बच्चे जिनकी केमिस्ट्री नहीं होती उनकी कंप्यूटर होती है, कंप्यूटर के अंदर सेम काम होगा। तो भाई डिटेल के अंदर एक ही चीज पढ़ाई जाएगी, आपकी कंप्लीट तैयारी कवर अप होगी। भाई कंप्लीट तैयारी, सिर्फ पास पेपर्स कंप्लीट करने से पास नहीं हो सकते, अच्छे नंबर नहीं ले सकते, तो तैयारी अपनी पूरी करनी है। तो सिमिलरली फिर केमिकल बॉन्डिंग आपके पास जैसे आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, तो इस तरीके से आपके पास हर सब्जेक्ट में होगा। अगेन इसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन भी गिवन है, इसके चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपके पास गिवन है। फोल्डर्स के अंदर जाओगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं। एग्जामिनेशन 2024-25 में जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपके पास एग्जामिनेशन 2024-25 के अंदर केमिस्ट्री के सेक्शन के अंदर क्लास 11 के अंदर आपके पास क्या होगा, इसके चैप्टर वाइज टेस्ट भी सारे के सारे हमारे पास गिवन है, मौजूद हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इसी तरीके से फिर आपके पास केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग आपका एक दिन में कवर अप हो रहा होगा इंशाल्लाह ताला ज़वजल। फिर आपके पास देखो थर्मोकेमिस्ट्री आ रहा है, जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है, सॉल्यूशंस का टॉपिक आ रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहा है। सेम पैटर्न है उसके लिए कि हम आपका ये एक एक दिन में कवर अप करवाएंगे लाइव क्लासेस के अंदर, कंप्लीट कोर्स आपका कवर अप हो रहा होगा। अल्फाबेटिक हाइड्रोकार्बन्स आ रहा है। जो बच्चे कराची बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप ई कैट की तैयारी कर रहे हैं, यूईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी सेम शेड्यूल है भाई। 1 मई से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है उसमें आपका कोर्स भी कंप्लीटली कवर अप हो रहा है। एटॉमिक हाइड्रोकार्बन्स आ रहा है, अल्काइल हाइड्राइड्स आ रहा है, इसी तरीके से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है आपके पास, फिर बायोकेमिस्ट्री आपके पास आ रहा है, रिएक्शन ऑफ काइनेटिक्स आ रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है हमारे पास, सॉलिड एंड लिक्विड आ रहा है, प्यूरिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी आ रहा है, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एलिमेंट्स आ रहा है। जितने टॉपिक जिनका हाई वेटेज होगा वो पहले कवर अप होंगे। सिमिलरली फिर आपके पास इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर वोकैब्स हो गई, आपके पास ग्रामर के बेसिक्स हो गए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गए, आपके पास सेंटेंस कंपटीशन हो गए, सेंटेंस सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट हो गए, प्रोनाउंस हो गए, मॉडिफायर हो गए, पैरेललिज्म हो गए, ऑड्स एंड एंड्स हो गए, कंपैरिजन हो गए। तो इंग्लिश के अंदर भी देखिए आपको सिंपल तरीके से यही पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। इंग्लिश के अंदर भी क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि भाई इंग्लिश के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होगा, इधर प्रोफेसर अरशद साहब करवाएं, प्रोफेसर एहतशाम करवाएं। सेम तरीके का आ रहा है, इंग्लिश के सेक्शन पे आप जाओगे कि भाई इंग्लिश के अंदर आपकी लाइव क्लासेस के ऊपर कोर्स कवर होगा भाई, लाइव क्लासेस के ऊपर प्रोफेसर एहतशाम पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर हैं भाई। वोकैबुलरी बिल्डर सीरीज हो, लिस्ट ऑफ कॉमन फ्रेजल वर्ड्स हो, कॉम्प्रीहेंशन हो, मिसलेनियस हो, क्लासेस के अंदर आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, हर चीज आपकी लाइव क्लास में कवर होगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस बैच का फायदा ही क्या है कि इधर आप मेहरान को टारगेट कर रहे हो, नस्ट को कर रहे हो, जीआईकेआई को कर रहे हो, एनएडी को कर रहे हो, कल को फास्ट यूनिवर्सिटी आएगी उसको कर रहे हो, दाऊद को कर रहे हो, केयू को कर रहे हो, इन सबकी तैयारी कवर होगी। आपको हर यूनिवर्सिटी की अलग से फीस नहीं देनी होती, और ये आपका लास्ट चांस है तैयारी करने का। क्योंकि भाई अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है कि सर मैं तो जून में तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो भाई जून में कोई जादूगर भी होगा तो आपकी तैयारी कंप्लीट कोर्स की नहीं कवर करवा सकते। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। वहां पे फिर आपके पास लाइव क्लास रिकॉर्डिंग होगी, यहां पे लाइव क्लासेस में पूरा कोर्स कवर अप होगा। ये आपके पास लास्ट चांस है, पहले बता रहा हूं, क्योंकि जून में जो भी बैच अगर हमारा होगा आपको ऑलरेडी उसका एक्सेस अवेलेबल होगा हमारे पास से। मगर भाई कोई जादूगर ही होगा ना 2 दिन में कोर्स कवर करवाएगा। यहां पे हम लोग एटलीस्ट आपके पास अभी 1.5 महीने का टाइम है, उस 1.5 महीने में हम कंप्लीट कोर्स कवर करवा सकते हैं। बट अगर आप 10 दिनों के लिए 10 दिनों में आते हो कि लास्ट के 10 दिनों के अंदर आप कहते हो कि सर जून के अंदर मुझे कोर्स कवर करना है, तो वहां पे तो ऑब्वियसली 10 दिन में कोर्स कवर नहीं हो सकता। तो ये आपका लास्ट चांस है कंप्लीट कोर्स लाइव क्लासेस में कवर करने का। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं, डेट्स द रीजन कि हम बच्चे से कहते हैं कि भाई प्रॉपर तैयारी करनी है। डेट्स द थिंग हम बच्चों से कहते हैं कि भाई अभी से तैयारी को स्टार्ट करिए। इसके अलावा फिर आप मॉक एग्जाम्स को दीजिए साथ साथ बैठ के। इस साल के आपको मॉक एग्जाम्स हमारे अलग से मिल रहे होंगे। तो बताने का मकसद क्या है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी पे प्रॉपर करनी है। ये वाला मजाक नहीं हो सकता कि यार आप सिर्फ कोई पास पेपर्स कवर कर ले चले जाएं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ पास पेपर या सिर्फ मैराथन्स फायदेमंद नहीं होंगी। आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस का हिस्सा बनना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइव क्लासेस हम आपकी इसीलिए प्रॉपर कवर कर रहे हैं। सेकेंडली जो हमारे पुराने बैच के बच्चे हैं उनको इसका एक्सेस फ्री में वैसे ही अवेलेबल होगा, उनको दोबारा से कोई फीस नहीं देनी। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स हम कवर अप करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे, आपके पास जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। इसके अलावा आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट अलग मौजूद है, टॉपिक वाइज टेस्ट वीडियो सोल्यूशन अलग अवेलेबल है। इसके अलावा हर यूनिवर्सिटी के मॉक एग्जाम्स, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज वीडियो सोल्यूशन अलग अवेलेबल है। इसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास अलग अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास एकेडमिक काउंसलर का, कोऑर्डिनेटर साहब का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो भाई ये वो तमाम फीचर्स हैं जो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स द रीजन कि चाहे आपने देखा होगा यूईटी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उसमें भी हमारे पास से पोजीशन आई। नस का नेट नंबर 1 हो, नेट नंबर 2 हो, नेट नंबर 3 हो, सब में पोजीशंस आई। एनईटी के अंदर लास्ट ईयर 131 से ज्यादा पोजीशंस थी अल्हम्दुलिल्लाह। फास्ट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट से पोजीशन थी, फास्ट के अंदर हर कैंपस के अंदर टॉप पोजीशन थी। मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट की टॉप पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से अवेलेबल है। उसके पीछे रीजन ही क्या है कि भाई आप मेहनत करते करते थक जाओगे, यहाँ पे जो असतज़ा बैठे हो मेहनत करते हुए नहीं थकेंगे। तो भाई ये जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ये 1 मई से स्टार्ट हो रहा है और आपके पास हमारे बैच का एक्सेस रहेगा अगस्त के एंड तक। उसमें जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आएंगे सब कवर अप होंगे। आप जितनी यूनिवर्सिटीज मेंशन करोगे सबकी तैयारी कवर अप होगी। तो आपको हम एक एक चीज कवर अप करवा रहे होंगे, तो आपने इसलिए इसका हिस्सा लाजमी तौर पर बनना ही बनना है। तो भाई हमारे पास सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलता है, मैं आपको बैचेस का ओवरव्यू भी करवा देता हूं कि भाई आपके हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, इस बैच के अंदर ही आपके एफएससी के पेपर से पहले स्टार्ट हो रहा है। इसके पीछे रीजन ही क्या है कि देखो एफएससी के पेपर्स के साथ आपके फॉरेन से यूनिवर्सिटीज के टेस्ट मौजूद होंगे। बहुत सी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट एफएससी के पेपर के दरमियान में भी हो सकते हैं।
भाई यूनिवर्सिटीज का कोई काम नहीं होता आपके एफएससी के पेपर के ऊपर। आप खुदारा इस बात को समझो, खुद भी समझो, अपने घर वालों को भी समझाओ, अपने कजनों को भी समझाओ, अपने दोस्तों को भी समझाओ कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज पे एडमिशन देती है, तो तैयारी आपको अभी से करनी है। सेकंड ईयर में जस्ट 60% होनी चाहिए, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तैयारी कैसे करनी है भाई? तैयारी करने का तरीकेकार ये कि चूंकि ये बैच आपके पास अभी भी लास्ट चांस है कि आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसके फौरन बाद एफएससी के पेपर्स होंगे एंड देन उसके जस्ट 5 to 10 डेज के अंदर आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो भाई आप हमारे जब बैचेस में आते हैं आपको तमाम सब्जेक्ट्स का एक्सेस मिलता है। भाई आपके पास ऑब्वियसली अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आए हैं तो आपको इंजीनियरिंग का एक्सेस होगा, अगर आप बिजनेस के बैचेस में आते हैं बिजनेस का एक्सेस होगा, अगर आप मेडिकल बैचेस में आते हैं एमडी कैट एकेयू के बैच के अंदर, तो चाहे आप नर्स अप्लाइड साइंस की तैयारी कर रहे हैं, एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, एकेयू की तैयारी कर रहे हैं, नर्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास उनका एक्सेस अवेलेबल होगा। तो भाई आपके पास फॉर एग्जांपल आप सिंपल तरीके से फिजिक्स की क्लास के अंदर आते हैं तो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है लास्ट ईयर्स की, बल्कि सबसे बड़ा फायदा आपको यहां पर ये मिल रहा है कि भाई आपके पास लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स आपका अभी हम एक दफा कवर अप करवा रहे हैं मई के अंदर तक, यानी कि मई तक एनईडी के राउंड नंबर 1 तक, या फिर आपके पास जैसे जून के अंदर एनईडी का राउंड 1 आ रहा है, आपके पास इसी तरीके से एमडी कैट का टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली जून के अंदर हो रहा होगा, आपके पास नस का नेट नंबर 4 आ रहा है, प्याज यूनिवर्सिटी का सेकंड राउंड आ रहा है, आपके पास यूवीटी का राउंड नंबर 2 आ रहा है, आपके पास नस बिजनेस स्कूल का नेट नंबर 4 आ रहा है। जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हैं उनके टेस्ट आपके पास मई के अंदर जून में आ रहे हैं, तो एक दफा कोर्स हम उससे पहले कवर अप करवाएंगे। तो आपको लाइव क्लासेस के ऊपर पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर आपको मल्टीपल टाइम्स आपका कोर्स कवर अप करवा रहे होंगे। प्लस आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपके पास पुराने बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल है। हाँ, आपको लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग तो गिवन है, इस साल के जो हमारे पुराने बैचेस थे जहां पे हमने कोर्स ऑलरेडी कवर अप करवाया हुआ है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपके पास उसका एक्सेस भी अवेलेबल है। जैसे फिजिक्स है, अब फिजिक्स जो है वो इंजीनियरिंग साइड के बच्चों के पेपर में भी आती है, आपके पास एनईटी के अंदर भी आती है, आपके पास एमडी कैट एक्यू के अंदर भी आ रही है। तो भाई आपके पास पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर आपको फिजिक्स के अंदर मिल रहे हैं, आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स मिलेंगे। जैसे फिजिक्स है, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड आपको पढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर हैं, हमारे बड़े अच्छे कोलीग हैं, सही है। तो आपकी तमाम की तमाम क्लासेस जो होती हैं स्मार्ट बोर्ड के थ्रू कंडक्ट हो रही होती हैं, तो आपके पास पोर्टल का एप्लीकेशन होता है। हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं सारी की सारी कैसे कंडक्ट होती हैं? हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती हैं। इसको कोई आउटसाइडर ज्वाइन नहीं कर सकता, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। जैसे कि प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड है, आपका कोई फ्रेंड अगर किसी बेकार एकेडमी में बैठा हुआ होगा ना बेटा, जो हमसे बाद में फिर छुप छुप के पढ़ भी रहा होगा, उनसे पूछिएगा उस एकेडमी की फीस कितनी है जहां पे प्रोफेसर रोनाल्ड पढ़ा रहे होते हैं। एक बच्चे की, सिर्फ एक बच्चे की फीस 70,000 रुपए चल रही है इस वक्त, 70,000 रुपए। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट इज दैट कि बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर हर चीज कवर अप करवाई जा रही होती है, हर सब्जेक्ट के अंदर यही चीज है। जैसे फिजिक्स के अंदर जो आपको दूसरे प्रोफेसर मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल जिया मिल रहे हैं, भाई आपके सामने पोर्टल का ओवरव्यू देना इसलिए जरूरी है कि आपको समझ में आए कि हम फीचर्स कर दे रहे हैं, कोई इदारा आपको फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। इसी तरीके से आपको फिजिक्स के अंदर जो दूसरे प्रोफेसर मिलते हैं, अगेन बड़े बेहतरीन प्रोफेसर हैं, उनका नाम प्रोफेसर बिलाल जिया। अगेन आपको बेतहाशा आप उन्हें पसंद करवाते हो, चाहे ना भैया, तो प्रोफेसर बिलाल जिया आपका कोर्स अलग कवर करवाएंगे और प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड आपका कोर्स अलग कवर करवाएंगे। लाइव क्लासेस के अंदर ये कोर्स कवर होगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज होगा, क्रैश के ऊपर कवर अप होगा, प्लस क्लास में जो भी टॉपिक कवर होगा आपको उसका मटेरियल, उसकी किताबें भी हम ही प्रोवाइड करेंगे। और ना सिर्फ किताबें प्रोवाइड की जाएंगी बल्कि उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइडेड होगा। आप लाइव क्लासेस के दरमियान अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। सर बिलाल जो मुस्कुरा रहे हैं, जाहिर सी बात है इनके लेफ्ट साइड के ऊपर स्क्रीन लगी हुई होती है जहां पे बच्चे अपनी क्वेरीज को लाइव क्लास के दरमियान पूछ सकते हैं। भाई जिस तरह नॉर्मल आप किसी भी इदारे में जाके फिजिकली फीस देके पढ़ रहे होते हैं, वैसे ही आपके पास एडटेक इदारे का काम होता है कि हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल्स के जरिए आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, लैपटॉप अवेलेबल है, कंप्यूटर अवेलेबल है या आईपैड अवेलेबल है, किसी के जरिए भी पर्टिकुलरली उसको ज्वाइन कर रहे होते हैं इस तरीके से। सही है भाई? अच्छा, इसके अलावा आपके पास सबसे बड़ा फायदा जो मैं बच्चों को बताता हूं, देखो क्लासेस तो कहीं से भी ले लोगे, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का हर सब्जेक्ट में, वैसे यही चीज है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको टीचर अपना प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि भाई मेजरमेंट्स का टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, तो भाई यहां पे देखिए आपके पास प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ आपके पास प्रैक्टिस शीट अवेलेबल होगी बल्कि उसका रेलिवेंट आपके पास मटेरियल भी अवेलेबल होगा। जैसे प्रोफेसर रोनाल्ड का प्रैक्टिस मटेरियल डिफरेंट होगा, वहीं पे प्रोफेसर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास डिफरेंट होगा। सही है ना भाई? वहां पे सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल डिफरेंट होगा। अगर मैं सिर्फ इनका प्रैक्टिस मटेरियल आपको शो करवाऊं तो सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल हमारे पास क्या होगा, अलग होगा। जितने आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल का फायदा क्या है भाई, क्लास में टीचर ने जो टॉपिक्स डिस्कस करे हैं उसकी रेलेवेंट शीट्स आपको मिलेंगी विद प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन। ये फीचर आपको कहां मिल रहा है? तो थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज का आपको वीडियो सॉल्यूशन यहां पे मिल रहा है। इसके अलावा बच्चों को लगता है सिर्फ यही फीचर हम देते हैं लाइव क्लासेस का, नहीं, हम आपको एक फीचर और देते हैं जो हमें बहुत से इदारों ने कॉपी करने की कोशिश करी, कॉपी नहीं कर सकते बेटा, वो है। तो भाई ये होता है डाउट क्लासेस। डाउट क्लासेस का मतलब क्या है?
आपकी नॉर्मल सब्जेक्ट वाइज क्लासेस तो चली रही है हमारे पास, आपको हर सब्जेक्ट के अंदर हमने एक डाउट प्रोफेसर अलग दिया कि हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास, चाहे हमारे बिजनेस के बेसिस में हो, चाहे इंजीनियरिंग और एनईटी के बेसिस के अंदर हो, चाहे मेडिकल के बेसिस के अंदर हो, आपकी हर सब्जेक्ट की डाउट क्लासेस हमारे पास हर हफ्ते हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास कंडक्ट होगी। ये सिर्फ फिजिक्स की डाउट क्लासेस हैं, ये सिर्फ फिजिक्स की डाउट क्लासेस हैं भाई। डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि अगर आप खुद से कोई मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, आप लाइव क्लासेस के अलावा आपको कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है आपको पूछनी है, तो भाई हर सब्जेक्ट की एक एक्स्ट्रा क्लास हमने आपको दी हुई है कि आप उस टीचर से अपनी डाउट क्लास के अंदर कंफर्म कर सकते हो, पूछ सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे नस के अंदर एग्जाम दे रहे होते हैं उनके लिए हमने एक्स्ट्रा क्लासेस का इंतजाम भी करा। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जिसने नस के नेट नंबर 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर करवाया अल्हम्दुलिल्लाह वो हम थे। दैट्स द रीजन कि बेटा नस के अंदर हमारे बच्चों ने पहले राउंड के अंदर ही पोजीशन ली, दूसरे राउंड के अंदर ही पोजीशन ली। हमें इस बात पे बड़ा फख्र है, हमें इस बात पे बड़ा फख्र है। कोई बच्चा कहता है सर वो लंबी क्लास होती है, छोटी क्लास होती है। भाई आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, नर्सरी की क्लास की तैयारी नहीं कर रहे हैं माजरत के साथ। तो भाई आपका जो टॉपिक होता है किसी भी यूनिवर्सिटी की जब तैयारी कवर कर रहे हैं तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास कंप्लीट एफएससी का सिलेबस है, कंप्लीट इंटरमीडिएट का सिलेबस है, कंप्लीट ए लेवल्स का सिलेबस है। आप कहीं से भी कोई टॉपिक आ सकता है। तो आप सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर नहीं जाते, सिर्फ आप शॉर्ट कोर्सेज पे नहीं, सर वो 1 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको हम एक एक चीज कवर अप करवाते हैं, तमाम टॉपिक्स कवर अप करवाते हैं ताकि आपके पास कहीं से भी क्वेश्चन है। कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसकी तैयारी का होना बहुत जरूरी है। हर सब्जेक्ट में आपको यही चीज मिलेगी। जैसे मैंने फिजिक्स आपको दिखाई, वैसे ही मैथमेटिक्स है, वैसे ही जिन बच्चों के पेपर में केमिस्ट्री कंप्यूटर का पोर्शन आता है वो होता है। सिमिलरली एमडीकैट लॉजिकल रीजनिंग आपकी कंप्लीटली। अच्छा ये आपके मुझे सारे बैचेस का एक्सेस दिख रहा है भाई, आपके पास सारे बैचेस का एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा, आपके पास सिर्फ आपके रेलेवेंट बैच का एक्सेस होगा। जैसे कि भाई मैं अगर लेट सपोज आपको बायोलॉजी शो कराऊं, आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनकी मैथ रीजनिंग की क्लास अलग होती है, एमडीकैट लॉजिकल रीजनिंग वालों की अलग होती है। जैसे कि मैं आपको बायोलॉजी का सेक्शन दिखाऊं, जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हैं एमडीकैट में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास देखो लास्ट ईयर के लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, इस साल के भी होंगे। अगेन हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही मिलेगा, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलेंगे। हमारे एमडीकैट के अंदर जो बायोलॉजी का इंस्ट्रक्टर ही इज अ पीएमडीसी सर्टिफाइड डॉक्टर, चाहे प्रोफेसर शाफी हो चाहे प्रोफेसर रहीम हो, कि भाई आपके पास मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा तो आपको पुराने बैचेस का लेक्चर्स का भी एक्सेस होगा, इसके बाद जो बैच होंगे आपके पास उनका एक्सेस भी अवेलेबल होगा। तो याद रखिएगा फायदेमंद हो, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे फायदे की चीज वो नहीं है कि बच्चा तैयारी कब स्टार्ट करे। देखो आप 6 महीने के बाद आओगे, हो सकता है फीस वही हो या उससे ज्यादा हो, अब अभी आओगे फीस भी वही होगी। फायदा क्या है? टाइम। जो टाइम है ना, आप 1 महीने के बाद एफएससी के पेपर्स के बाद तैयारी स्टार्ट करते हो, फीस आप वही दोगे उससे ज्यादा दे रहे होगे, सही है ना भैया। मगर फायदा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपका टाइम कीमती है। वो टाइम जो आप अभी से तैयारी स्टार्ट करके करोगे ना वो आपको बाद में नहीं मिल सकता। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, एक अच्छा बच्चा वो होता है जो स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग तो खत्म हो गया भाई, अभी आप मिड एंड में बैठे हुए हो, तो मिड एंड से तो एटलीस्ट तैयारी को स्टार्ट करोगे ना। एफएससी के बाद आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, इस ध्यान में रखिएगा। तो सेम गोस फॉर बायोलॉजी, क्या भाई हर सब्जेक्ट के अंदर आपको हमने मल्टीपल प्रोफेसर्स का एक्सेस प्रोवाइड करा हुआ है, हर सब्जेक्ट के अंदर यही चल रहा है। अच्छा सबसे खास बात, जो टीचर क्लास में टॉपिक पढ़ाएगा वो अपना प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको देगा विद वीडियो सॉल्यूशन, प्रैक्टिस मटेरियल भी देगा वीडियो सॉल्यूशन। इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट हो रही हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट में यही है भाई, मैथमेटिक्स के अंदर पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर आफ्ताब मेरे साथ पढ़ा रहे हैं भाई। आपकी हफ्ते के 6 दिन हमने उनकी क्लासेस दी हुई है। क्यों? अगर मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है, प्रोफेसर आफ्ताब आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाएंगे, मैं आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवा रहा हूँ भाई। ये पाकिस्तान के बेहतरीन जो प्राइवेट कॉलेज है उसके एचओडी है मैथमेटिक्स, से ध्यान में रखिएगा। जिस जगह के एचओडी है वहां पे बहुत महंगी फीस होती है भाई नॉर्मली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे से एसोसिएटेड हैं और बेतहाशा अच्छे टीचर हैं, बहुत शफीक उस्ताद हैं, मेरे उस्तादों के उस्ताद हैं। मैं हमेशा बड़ी तारीफ करता हूँ प्रोफेसर आफ्ताब की कि भाई बहुत बेहतरीन इंसान है माशाल्लाह से, नेचर वाइज भी, और बड़ी मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चे बड़े पसंद भी फरमाते हैं इनको, आप तमाम लोग इनको बड़ा पसंद भी करते हैं। तो भाई इनकी लाइव क्लासेस के अंदर ये एक एक चीज आपको कवर अप करवाते हैं। इनके लेक्चर्स कहीं फ्री पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये बैच के बच्चों को मिलते हैं। प्लस आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है कि रेलिवेंट टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं, आपको हर सब्जेक्ट में चीज मिल रहा है। कंप्यूटर में जहां प्रोफेसर ताहिर हैं दूसरे प्रोफेसर भी आ रहे हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर भी आपके पास प्रोफेसर साद वक्कार भी हैं, प्रोफेसर आपके पास शहरियार भी हैं। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर हमारे पास एक और प्रोफेसर भी मौजूद है, प्रोफेसर शहबाज भाई भी जो बैक साइड पे होते हैं। तो इदारे की बैक साइड पे कई प्रोफेसर होते हैं, आपको दिखते सिर्फ वो हैं जो हमने आपके कोर्स के अंदर लगाए भी होते हैं। सिमिलरली आपके पास अगर मैं बात करूं, सिमिलरली मैं इंग्लिश की बात करूं तो वो तमाम स्टूडेंट जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे होते हैं इंजीनियरिंग साइड के ऊपर या मेडिकल साइड के ऊपर, तो आपको हमने प्रोफेसर उमैरी भी प्रोवाइड करे, प्रोफेसर एहतशाम भी प्रोवाइड करे, प्रोफेसर अरशद भी हमने प्रोवाइड करे। अगेन बेहतरीन टीचर हैं। अगर मैं इंग्लिश के ऊपर जाऊं तो इंजीनियरिंग की जो इंग्लिश आ रही है वो हमारे पास यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पे आपकी देखो टॉपिकल पास्ट पेपर्स भी हैं, लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स भी गिवन है। इस साल की लाइव क्लासेस के अंदर आपको जितने पुराने बैचेस हैं वो भी गिवन है, और आपको लाइव क्लासेस में आपका कोर्स भी मल्टीपल टाइम्स कवर अप हो रहा होगा। प्रोफेसर एहतशाम ने एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में कवर अप करवाई हुई है। इसके अलावा देखो
देखो सेम पैटर्न है, हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास हर वीक पे रहता टीचर कंडक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास मिसलेनियस चीजें हो, प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन हो या लाइव क्लासेस हो, आपको हर चीज कवर अप करवाई हुई है। जैसे कि भाई मैं आपके पास जाता हूँ, वोकैब बिल्डर हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गए, अक्सर बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में परेशान होते हैं, तो आपको एक एक चीज बहुत डिटेल के अंदर प्रोफेसर एहतशाम भी कवर अप करवा रहे होते हैं और काफी सारे बच्चे पसंद भी फरमाते हैं। आप अपनी क्लास के दरमियान चैट के अंदर अपने क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं, कोई परेशानी है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। भाई आपको एक एक चीज डिटेल लेवल के ऊपर पढ़ाई जा रही होती है। प्रोफेसर अरशद को हमने जैसे मैराथन में दिखाया था किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, आप में से कई बच्चों ने पसंद फरमाया। इसी तरीके से जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे आप आईबीए का राउंड नंबर 2 देना चाह रहे हो, चाहे आप नस बिजनेस स्कूल दे रहे हो, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो टीचर्स आपको मिल रहे हैं, आपको बिजनेस इंग्लिश के अंदर में जोहा जैन भी मिल रही है, प्रोफेसर एहतशाम भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर अरशद भी मिल रहे हैं। इसी तरीके से जो बच्चे बिजनेस मैथ्स दे रहे हैं, एनटीएससी क्वांटिटेटिव मैथ्स है, उनके लिए भाई लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग में इस साल भी मल्टीपल टाइम हमने आपको कोर्स कवर अप करवा रहे हैं, के ऊपर जा रहे हैं। तो हमारा न्यू बैच बीकेट का भी अभी स्टार्ट हुआ है। तो आपके पास देखो जैसे अलजबरा का पोर्शन आ गया, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि आपके पास सिंपल तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर आपका मल्टीपल टाइम आपके टॉपिक्स कवर अप होंगे। लाइव क्लासेस के अंदर आपकी तमाम की तमाम प्रैक्टिस मटेरियल भी बीकेट का हम सॉल्व करवा रहे हैं। बीकेट के अंदर बिजनेस के बच्चों का बड़ा फायदा ये है कि भाई आपका हम ना सिर्फ प्रैक्टिस मटेरियल भी लाइव क्लासेस के अंदर सॉल्व हो रहा होगा, लाइव क्लासेस के अंदर, भाई लाइव क्लासेस के अंदर, तो आपको बीकेट के अंदर भी मल्टीपल प्रोफेसर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और सबसे बड़ा फायदा क्या मिल रहा है, अगेन इसका प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल रहा है, इसकी डाउट क्लासेस भी मिल रही हैं। सिमिलरली जो बच्चे एनबीएस की इंग्लिश को लेके, आईबी की इंग्लिश को लेके परेशान होते हैं, जेबिस की इंग्लिश को लेके परेशान होते हैं, आईओबीएम की इंग्लिश को लेके परेशान होते हैं, उसके लिए फिर बिजनेस इंग्लिश की क्लासेस होती हैं। अगेन यहाँ पे लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी है, इस साल की आपको लाइव क्लासेस के अंदर भी कंप्लीट कोर्स कवर होगा और इस साल के जो पुराने बैचेस थे आपको उनका एक्सेस मिल रहा है। मिस जोहा एक और बड़ी बेहतरीन टैलेंटेड टीचर, इसी तरीके से मिस जोहा हो, सर एहतशाम हो या फिर आपके प्रोफेसर अरशद हो, तो वो भी आपकी कंप्लीट तैयारी एक एक सब्जेक्ट की कवर अप करवा रहे होते हैं। आपको हर चीज एनबीएस के पास पेपर्स हो, चाहे कोई भी चीज आपकी कवर अप इजीली करवाई जाती है। तो सिमिलरली जैसे ये आईबी की क्लासेस हैं, सिर्फ आईबीए के बच्चों के लिए क्लासेस हैं, अब नस बिजनेस स्कूल की क्लासेस अलग होती हैं, तो वो आपको अलग से मिल रही है। ग्रामर एंड स्ट्रक्चर हो गए, सेंटेंस एंड पैराग्राफ कंपटीशन हो गए, वर्बल हो गई, एकेडमिक सपोर्ट सेशंस अलग से हमारे कंडक्ट हो रहे होते हैं। तो आपको हर बैच में फीचर्स मिल रहे होते हैं। इसके अलावा हम अपने बच्चों को सबसे खास बात बताते हैं कि भाई जो भी लाइव क्लास होती है आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता है, आप लाइव क्लासेस को उसका आपको आईडी और पासवर्ड मिलता है आपको पोर्टल को ज्वाइन करने का। भाई ये वाला मजाक नहीं होता कि गूगल के ऊपर क्लासेस हो रही हैं, व्हाट्सएप पे कोई क्लासेस हो रही नहीं, आपके पास प्रॉपर एप्लीकेशन का एक्सेस होता है, आपके पास पोर्टल का एक्सेस होता है, आईडी पासवर्ड का एक्सेस होता है, जैसे भाई यहाँ पे आपका नाम होता है, आपकी शक्ल होती है एंड सो ऑन। इसके अलावा हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि भाई व्हाट्सएप के ऊपर बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि भाई आप अपनी चैट्स को डायरेक्टली हमारे सपोर्ट सिस्टम चैट सिस्टम के ऊपर कर सकते हो, यानी कि आपका बिल्ड इन व्हाट्सएप सिस्टम आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल रहा है। इसके अलावा भाई आपको सबसे बड़ा फायदा, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आप अपने एडमिन इश्यूज के अंदर उसको रेज कर सकते हो, सही ना भाई। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, उसको एडमिन इश्यूज के अंदर उसको रेज भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे अगर एडमिन इश्यूज को हम लोगों ने अलग एक्सेस दिया हुआ है, यानी कि आपको अगर हमारी टीम से कोई क्वेश्चन है, कोई एडमिन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कोई आपको पोर्टल के ऊपर कोई मसला आ रहा है, तो आप डायरेक्टली एडमिन इश्यूज के ऊपर उसको रेज कर सकते हो। इसके अलावा आपको सबसे बड़ा फायदा जो हम समझते हैं हमारे बच्चों ने बहुत ज्यादा उसको पसंद करते हैं, वो ये होता है कि भाई आपके पास सिंपल तरीके से हम लोगों ने आपको सब्जेक्ट डाउट्स रेज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। सब्जेक्ट डाउट का मतलब ये होता है कि भाई आपका कोई इशू है, कोई क्वेरी है, आप डायरेक्टली जाइए, जाने के बाद पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट को मार्क करिए, यहाँ पे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, इधर ऑडियो की फॉर्म पे, वीडियो की फॉर्म के ऊपर, और क्वेश्चन को टाइप करके वहां पे शेयर करिए, अपने बैच को मेंशन करेंगे। इस तरीके से आप अपने क्लास वालों के साथ भी चैट कर सकते हो, आप पूरी कम्युनिटी के अंदर थ्रेड को रेज कर सकते हो कि भाई पर्टिकुलरली मेरा इस सब्जेक्ट के अंदर इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो वहां पे हमारे जो डाउट टीचर्स होते हैं फिर आपको रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होते हैं। मैं आपको इसकी कोई एग्जांपल अगर दिखाऊं, इसकी सिंपल तरीके से एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, और ये हमारे पास सिंपल तरीके से आ रहा है। लेट्स सपोज मैं आपको इसके अगर एग्जांपल को शो करूं कि भाई हमारे पास जैसे कि आ रहा है भाई लेक्चर रिलेटेड मोहम्मद आलियान नदीम साहब का एक क्वेश्चन आया हुआ है, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, तो बिलाल सिद्दीकी साहब ने इसको डिटेल के अंदर आंसर कर दिया। सही है ना भाई, बिलाल सिद्दीकी साहब ने, जो हमारे टीचर आ रहे हैं, उन्होंने रिप्लाई कर दिया। सही है भाई। सैयद शहीर रजा हैं, सैयद शहीर रजा ने हमारे पास सिंपल तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर कोई डाउट पूछा, तो भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जो उन्होंने डाउट पूछा है, यहाँ पे हमारी जो मिस हाजरा है डाउट टीचर, उन्होंने डिटेल में ऑडियो मैसेज बना के उनको रिप्लाई किया हुआ है। हमारे जितने भी नर्स के टॉपर्स हैं, उन्होंने जिस सिस्टम के ऊपर हम जिन पॉइंट्स को उनसे कह रहे होते हैं कि भाई किस पॉइंट्स के ऊपर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, तो ये एक ऐसी चीज थी इसके ऊपर अक्सर बच्चों ने कहा कि सर ये सिस्टम आपका बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे हम अपने सब्जेक्ट वाइज डाउट भी पूछ सकते हैं, जहां पे जो टीचर हमें रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है इधर ऑडियो की फॉर्म पे, वीडियो की फॉर्म के ऊपर, टीचर हमें डिटेल के अंदर रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है, तो आपको रेलिवेंट टीचर वहां पे क्या कर रहे होते हैं, डिटेल में रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होते हैं। ये आपको सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है। कोई भी अनाउंसमेंट्स होती है वो यहाँ पे आपके पास रेज हो रही होती हैं, यानी कि कोई भी हमारी तरफ से अनाउंसमेंट्स होती हैं वो भी आपके पास शो हो रही होती हैं, तो अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट आपके पास, जैसे केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो गई अभी अप्रैल 5 के ऊपर, अप्रैल 4 के ऊपर क्लास स्टार्ट हो रही है, एंड हो रही है, अगेन वो पर्टिकुलरली आपके पास डिटेल में यहाँ पे सारी चीजें शो अप हो रही होती है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो हर चीज हमने आपको प्रोवाइड करी हुई होती है, हर चीज आपके पास आ रही होती है। दैट्स द रीजन कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो GIKI हो, चाहे वो UET हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको हमारे पास से टॉपर्स दिखते हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि भाई इतनी मेहनत की जाती है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं एक चीज के ऊपर, बेटा आप मेहनत करते करते थक जाओगे, ये इदारा मेहनत करते हुए नहीं थकेगा। हमारे यहाँ पे इदारे के अंदर सुबह फजर के बाद से टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, अपने रात के 12 बजे तक टीचर्स हमारे इदारे के अंदर मौजूद होते हैं, चाहे वो मैराथन्स बना रहे हो, चाहे वो एप्लीकेशन के लिए वर्किंग कर रहे हो, चाहे वो पास्ट पेपर्स आपके लिए क्रिएट कर रहे हो, सो ऑन। तो वो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करी थी। अब आपके पास टाइम हद से ज्यादा लिमिटेड है, जब टाइम आपके पास हद से ज्यादा लिमिटेड है तो खुदारा तैयारी को सीरियस लीजिए, तैयारी को अभी से स्टार्ट करिए। अगर आपको कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है जो कहता है मैं FSC के पेपर्स के बाद, A-levels के पेपर के बाद तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो बेटा उससे बोलिएगा लिख के रख ले, किसी भी यूनिवर्सिटी में, ढंग की यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते। फिर आप गैप ईयर पे जाते हो, और गैप ईयर लेना सबसे मुश्किल और डिफिकल्ट तरीन डिसीजन होता है। भाई ये तमाम बच्चे, इनकी शक्लें देख लीजिए, आप जैसे बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल आप जैसे हैं। अगर ये बच्चे एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, भाई नस के नेट में सबसे डिफिकल्ट होता है, उसमें टॉप पोजीशन ली हो, चाहे आपके पास नस के नेट नंबर 2 में टॉप पोजीशन हो, अभी नस का नेट नंबर 3 हो रहा है, मेरे ताला की जात से उम्मीद है इसमें भी हमारे बच्चों की टॉप पोजीशन होगी, जितनी मेहनत हमने करी है। चाहे MD कैट की फर्स्ट पोजीशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल, चाहे NED के अंदर, इस साल NED में हमारे बच्चों ने 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 या 90 ज्यादा नंबर लिए थे। ये हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई, पाकिस्तान के किसी इदारे के अंदर नहीं होगा इतने बच्चों ने 90 प्लस नंबर लिए होंगे। क्यों? क्योंकि वही आपको एक एक चीज कवर अप करवाई जाती है। दाऊद की फर्स्ट पोजीशन हो, KU की फर्स्ट पोजीशन हो, UET ECAT की टॉप पोजीशन हो, अभी 16 को रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा इंशाअल्लाह ज़वजल। तो भाई जब इतनी मेहनत की जाती है तो ऑब्वियसली हमारे बच्चे फिर अच्छे से अच्छा सिक्योर करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। तो उसके पीछे रीजन ही यही है कि भाई ये बच्चे आप जैसे बच्चे होते हैं जो कि स्टार्टिंग से तैयारी को सीरियस ले रहे होते हैं। तो भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हैं वो आपके पास मई के अंदर आ रहे हैं, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, खुदारा तैयारी पे फोकस करिए, तैयारी अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, ताकि आपके पास जो लिमिटेड चांसेस हैं उसमें आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। आइए चलते हैं आगे।